कि इस सेशन में हम लोग क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट 1 का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोलरिटी और मोललिटी के बारे में कुछ कॉम्पैरेटिव रिप्रेजेंटेशन का स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है, इट इज मोलरिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M and here we have मोललिटी। यहां पर हम मोललिटी को लिखते हैं जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में मोलरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute present per liter of सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसॉल्व हैं उनको हम कहते हैं मोलरिटी, जिसको मैथमेटिकल वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मोलरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का आयतन हम लीटर में लेते हैं, लेकिन इसी को हम मोलरिटी के केस में देखें तो इसमें क्या मिलता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present per kg, mind it, per kg of solvent, न कि सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देंगे इस बात को। जबकि इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कॉमन है, डिफरेंट है प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिफरेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, जबकि इसमें है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके आधार पर हम इसको मैथमेटिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहां पर क्या हम देख रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जबकि यहां पर देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें, इसके आधार पर मोलरिटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ M क्या हो जाएगा? देखिए, ऊपर में आपको है मोल और नीचे में है लीटर, तो इससे यूनिट क्या बनेगा? मोल। ये लीटर ऊपर गया तो क्या हो गया? -1। यहां देखिए कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, यही ऊपर गया तो -1। इसको बोलते हैं मोल पर लीटर। इसके सेकेंड पॉइंट में देखें,
यूनिट ऑफ एम इज इक्वल टू, इसके ऊपर में भी मोल है बट नीचे में केजी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। ये केजी कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे मोल पर केजी। बिल्कुल एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखेंगे, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर केजी, जबकि यूनिट ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर। ठीक है, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब देखिए यहां पर हमने यूज किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का डिफिनीशन से हम जानते हैं, यहां 3rd पॉइंट में लिखें, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सपोज करें इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें, ये क्या हो जाता है आपको, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम सपोज कर लें WB, जो पहले भी हम लोग मानते आए हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, जो भी आप कह लो, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स के बदले हो गया। नेक्स्ट हम आए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो इतना ही होता है ना जी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोलर मास को अगर mb से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देन wb बाय nb। अब देखें इस फॉर्मूला को, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं मोलरिटी के इक्वेशन में, देन m इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहां हम नंबर ऑफ मोल्स के बदले हम रख दिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखें 4th पॉइंट में, अगर वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, तब मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देन m इज इक्वल टू गिवन मास को हम यहां लिख दें, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को यहां WB हम लिख दें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिखे हैं, MB लिख दें, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू WB बाय MB इंटू V इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहां मिलीलीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें 3rd पॉइंट में,
हर पॉइंट में हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स के बदले यहां हम डायरेक्ट पुट कर दें गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, आई मीन WB, divided by molecular mass of solute, इसको हम लिख रहे हैं MB मल्टीप्लाइड बाय, यहां क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट 4 में हम क्या करें, इफ मास इज गिवन इन ग्राम, मास जब ग्राम्स में दिया गया हो तब क्या करेंगे, तब m का वैल्यू क्या हो जाएगा, WB बाई MB मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहां देखें कि मोलरिटी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म है, इसलिए, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, और वॉल्यूम इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में है, इसलिए जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी डिक्रीज करेगी। यही कारण है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन decreases on increasing temperature। ठीक है, जबकि मोलरिटी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म है ही नहीं और मास के ऊपर चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है, इसलिए नो इफेक्ट ऑफ change in temperature is observed। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार देख लें। मोलरिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके आधार पर हमारा मोलरिटी का यूनिट आया मोल्स पर लीटर। लेकिन यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। इसको हम डिफाइन करते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमेशा की तरह हम WB से रिप्रेजेंट करते आए हैं बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हियर डिनोटेड बाय MB। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स के बदले n, यहां हम n से इसको रिप्रेजेंट करें, इसके बदले हम क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये वाला टर्म हम नंबर ऑफ मोल्स के बदले यहां पुट किए, तो बाद बाकी मेरा क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको हमने यहां लिख दिया। ठीक है,
अब इसको WB से इसको MB से रिप्रेजेंट किए हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में हमने WB/MD इंटू V इन मिलीलीटर। कब? जब हमारा वॉल्यूम दिया रहे मिलीलीटर में, तब क्या करेंगे, हम ये वाले एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, क्योंकि मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 ऊपर जाएगा। यहां देखिए मोलरिटी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी डिक्रीज करेगी। दैट्स व्हाई मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां पर देखें, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनके बदले हमने क्या लिखा, यहीं से लेके लिखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिनोटेड बाय WB बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहां हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ज्यों का त्यों रहा। अब केजी के बदले अगर मास हमको ग्राम में दिया रहे तो क्या करेंगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर में आ जाएगा, मेकिंग द एक्सप्रेशन लाइक दिस। जब मास हमें ग्राम में दिया गया हो तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होगा। और यहां देखें, मोलरिटी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म यूज नहीं किया गया है, इसलिए, और मास टर्म है तो मास के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, तो यहां वॉल्यूम टर्म नहीं है। यही कारण है कि मोलरिटी के ऊपर टेम्परेचर के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करो, इस नए चैनल को आप प्रमोट करो, ताकि अच्छे से अच्छे मटेरियल हम दे सकें। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन जरूरतमंद स्टूडेंट्स के बीच जरूर शेयर करें जो इसका फायदा उठाएं और अपने कैरियर को आगे की ओर बढ़ाएं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इसमें से ढेर सारे MCQs एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। हर पॉइंट एक MCQ को इनवाइट करता है, इसलिए हर पॉइंट को आप माइन्यूटली पढ़ते जाओ, ठीक है। और कोई पढ़ने के बाद अपने सजेशंस, अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि हम अपनी क्रिएटिविटी को उससे और प्रमोट कर सकें। ओके, थैंक्स अ लॉट।